यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 1972 में, सही है कि नहीं? यूएनडीपी की स्थापना 1972 में हुई थी। बताइए आप लोग, 1972 में किसकी स्थापना हुई है? सर महात्मा। 65 में हुई थी सर, 1965 में यूएनडीपी की। वेरी गुड। तो हमने 1972 बोला है, किसी खास उद्देश्य से बोला है, वहां पे इसको लाना था इसलिए। बताइए 1972 में किस यूनाइटेड नेशन को किस संगठन का हुआ है स्थापना? सर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। सर यूनिसेफ। नहीं, यूनिसेफ नहीं, यूएनईपी का सर नाम आप लोगों ने यूनेप सुना है, है? यूनेप है जी, यूनेप। हाँ, यूएनईपी का नाम सुना है? तो नैरोबी वाला। ओके, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृपया माइक सब लोग ऑफ कीजिएगा अपना। मानव विकास सूचकांक हो गया, फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बता दिया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा है। नॉर्वे इसमें नंबर 1 पर है, भारत की जो रैंकिंग 159 है, इसे याद रखिएगा। इरिट्रिया नंबर 1 पर है। इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। इरिट्रिया की राजधानी क्या है? अस्मारा। ठीक है, चलिए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें एस्टोनिया नंबर 1 पे है। भारत की जो रैंकिंग है 176 है, ये भी याद रखने की आवश्यकता है। वैसे आप लोग ये इंडेक्स एक बार देखते रहिएगा, जब दृष्टि आएगी वहां पर बहुत डिटेल से आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल अभी कोशिश ये है कि आप लोगों के दिमाग में एक एक बार थोड़ी थोड़ी चीजों को डाल दिया जाए, जैसे दृष्टि जब आए तो हमारे नया ना होके रिपीट लगे। चलिए आते हम लोग जो महत्वपूर्ण दिवस है और उनकी थीम है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनको देखेंगे, और बहुत सारे दिवस को देखने की जरूरत नहीं है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम थी लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। सीधा सा मतलब है भूलेगा नहीं किसी को। जनसंख्या दिवस मनाया गया। यूनाइटेड नेशन ने कहा किसी को भी छोड़ना नहीं है, सबको गिन डालो। किसी को भी छोड़ना नहीं, सबको गिन डालो। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया, और उसमें की थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इसकी थीम है, इसे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी? ओम जी बताएंगे। ओम जी सर, आईडिया। सर एक मिनट, एक चीज पूछना था। जी जी सर। सर क्वेश्चन एक जब पढ़ा लेंगे तब क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नहीं सर। सर आपने 2 पेज भेजा हुआ था, तो एक जी में जी, तो आपके रिपोर्ट और सूचकांक थे, दूसरे में सम्मेलन और बैठक है। ये 2 मुझे मिले हैं। आप जो कुछ दिवस पढ़ा सम्मेलन रहे हैं और बैठक दिया गया क्या? यही मेरे पास है सर, और एक रेफरेंस सूचकांक रिपोर्ट है। 2 है एक नहीं सर, मिनट डे सर, तो है, आप डे है। डे है सर। नहीं सर, सर दिवस सूचकांक है और दिवस है, आप महत्वपूर्ण दिवस। जो सूचकांक है उसी का दूसरा पेज है सर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ दूसरा पेज उसी का है। अच्छा, एक लास्ट में इन्होंने Yes, sir. भेजा है ठाकुर के। ठीक है सर, अब आ गया मेरे पास। हाँ ओके ओके ओके, हमने सोचा कि गलत किया गया यहाँ से। चलिए ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इसे ध्यान रखिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून कब से मनाया जाता है भारत ये योगा दिवस है? किस साल से मनाया जाना शुरू हुआ? 2015। 2015। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। और 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, यानी 20 साल पूरा हो गया है विश्व रक्तदान दिवस मनाए जाते हुए। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि जो रक्तदान करते हैं वो 18 साल से अधिक के युवा करेंगे, और वो 20 साल का युवा हो गया है, अब वो रक्तदान करने के लिए और भी ज्यादा तत्पर है और सक्षम भी है, कर सकता है रक्तदान। ठीक है, तो रक्तदान दिवस है। बाल श्रम दिवस यहाँ पे नहीं दिया गया, आप लोग लिख लीजिए। बाल श्रम दिवस, बाल जो है 12 वर्ष का जो बच्चा होता है उसे हम बालक की श्रेणी में रखते हैं, तो 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम दिवस। ठीक है, बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिसाइलेंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 में जो थीम थी लैंड रेस्टोरेशन, डी फॉर डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिसाइलेंस। फिर है 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं है। फिर है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, आयोग ने पूछा हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न 31 मई को मनाया जाता है, यानी 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 मई को मनाया जाता है, और इसका जो थीम है बी पार्ट ऑफ अ प्लान, बी पार्ट ऑफ द प्लान। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? सुधा मैम बताएंगी। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? सुधा मैम, रुचि मैम। सर 2002 में।
वेरी गुड। 2002 में बनाया गया था, 2002 में पारित किया गया था जैव विविधता अधिनियम। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बी पार्ट ऑफ द प्लान। अब यहाँ से हम आपको 2-3 चीजें फैक्ट बता रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। वैसे यूएनसीबीडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यूएनसीबीडी, किन किन लोगों ने इसका नाम सुना है? थोड़ा सा एक बार हैंड रेज कीजिए तो पता चल जाए कि यूएनसीबीडी का आप लोगों ने नाम सुना है। कोई बोलेगा नहीं। तो नूतन मैम आप बताइए यूएनसीबीडी क्या है? सर कन्वेंशन बायोडायवर्सिटी। हाँ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोडायवर्सिटी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोडायवर्सिटी ये हुआ था 1992 में, जो रियो समिट हुई थी उसी दौरान इसे लाया गया था 1992 में, और ये इन्फोर्स हुआ यानी लागू हुआ 1993 में। इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था, और वो इन्फोर्स कब हुआ वो प्रश्न पीसीएस में आया हुआ है। इन्फोर्समेंट को लेके 1989 था वहां पे, तो इसे भी याद रखिएगा। इन्फोर्समेंट इसका कब हुआ है? तो यूएनसीबीडी को इन्फोर्समेंट हुआ 1993 में। जो रियो सम्मेलन हुआ 1992 में, उसमें 3 यूनाइटेड नेशन के महत्वपूर्ण अभिसमयों को शामिल किया गया। उसमें था यूएनसीबीडी नंबर 1 पर, दूसरा था यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, डिजर्ट को यानी जो मरुस्थलीकरण हो रहा था उसे रोकने के लिए था। और एक था यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, याद रखिएगा। 3 जो था 1992 में था। आगे है विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, और इसकी जो थीम है आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। वैसे रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? कन्हैया सर बताइए। सर 1861। गलत है। कांता मैम, सर 1800 जिससे बोला जाए तो प्लीज कृपया जिसका नाम ले जाए वही बोले। बीच में सब लोग बोलने लगता तो फिर वो आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, और जो बोलेंगे उन्हें वही सुन के रह जाएंगे। सर 1817 है सर, 1817 है। नहीं सर, गलत है अभी भी। 1863 होगा सर। 1863 है। चलिए 1863 इसे सही कर लीजिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस हो गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, और 1863 को रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, और इसकी थीम है ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस, ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सर ने आपको पहले बता दिया है। प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, आपको आजकल जान रहे हैं प्लास्टिक इस समय सबसे खतरनाक वस्तु हो गई है, तो इसकी थीम भी रख दी है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम है डिस्कवर द एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जब हुई थी WHO की स्थापना, उसी दिन को लेकर मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, और इसकी थीम है माई हेल्थ माई राइट। वैसे कल विश्व स्वास्थ्य सभा की बारे में बताया गया था आपको। विश्व स्वास्थ्य सभा की जो बैठक हुई थी जिनेवा में हुई थी, और इसकी थीम क्या थी? निखिल सर बताएंगे। निखिल सर, नितिन सर, रानी मैम। सर हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। वेरी गुड, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। अब यहाँ देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, उसकी थीम है माई हेल्थ माई राइट। उसके बाद है विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, 24 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी थीम है यस वी कैन इन टीबी, यस वी कैन इन टीबी। फिर विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया 23 मार्च को, इसकी थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, एट द फ्रंट लाइन ऑफ द क्लाइमेट एक्शन। फिर विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, लिवरेंजिंग वाटर एंड पीस, लिवरेंजिंग वाटर एंड पीस, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है विश्व जल दिवस। फिर अंतरराष्ट्रीय वन दिवस है 21 मार्च को, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। उसके बाद है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये मनाया जाता है 16 मार्च को, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय टीकाकरण हो गया। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर। वैसे अब यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न उठेगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? रुचि मैम, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? सर नहीं पता है। रोहित सर,
जिसको नहीं पता है वो माइक ऑन करके बोले मत, अपने बस साइलेंट रहे, दूसरे का नाम लिया जाए। कन्हैया सर बताइए। सर 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और 24 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 आया था, पहली बार संसद से 24 दिसंबर को ही पारित हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस जो लागू है वो किस वर्ष में पारित किया गया था भूपेंद्र सर? भूपेंद्र सर, आशीष सर, दीपेंद्र सर, इंद्रजीत सर, कंचन मैम, नीलिमा मैम। वर्तमान में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू है वो वर्ष 2019 में पारित किया गया था, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। लगता है आप लोगों के नोट्स से ये बाहर है, आप लोगों के उपभोक्ता अधिकार पता नहीं है अपने उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में। 2019 में ये आया था, ठीक है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। फिर विश्व वन्य जीव दिवस है, 3 मार्च को मनाया जाता है। कनेक्टिंग पीपुल्स एंड प्लेनेट, एक्सप्लोर डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। उसके बाद है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, विकसित भारत के लिए जो पारंपरिक तकनीकियां हैं उनको उपयोग में लाना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है और ये आया हुआ आयोग में इसकी थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन और नेसेसिटी टू ट्रांसफर एजुकेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 1952 में एक बहुत ही भयावह या फिर कहते हैं कि ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसमें जो आज आधुनिक बांग्लादेश है वहां पर बांग्ला भाषा को अपने राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए एक आंदोलन हुआ। बांग्लादेश की जो यूनिवर्सिटी है ढाका यूनिवर्सिटी, वहां के कुछ छात्रों को गोली मारकर मतलब आंदोलन को दबाया गया था। उसी की याद में 21 फरवरी 1999 से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई है। फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। फिर है अगला 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। थीम है विकसित भारत एंड भारत, लोकतंत्र की मातृका। ये याद रखिएगा, लोकतंत्र की मातृका, ये इंपॉर्टेंट है 75वें गणतंत्र दिवस की थीम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। थल सेना दिवस आपको बताया जा चुका है, 15 जनवरी को मनाया जाता है 2024 में, इन सर्विस ऑफ नेशन। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इट्स ऑल इन द माइंड। राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ है, इसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आयोग ने प्रश्न इससे संबंधित पूछा हुआ है। कब से मनाया जाना शुरू हुआ है इसे आप लोग नोट करिएगा और कल बताइएगा कि हम लोगों ने देखा कब से मनाया जाना शुरू हुआ है, क्या इसका इतिहास। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 10 जनवरी को मनाए गए विश्व हिंदी दिवस की थीम है हिंदी ब्रीडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर। फिर इसका है लेट कम्युनिटीज लीड्स, ठीक है, लेट कम्युनिटीज लीड। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को और 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। एक्सेस टू डायबिटीज केयर। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी वो भी 31 अक्टूबर को हुई थी। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी भी बने थे। ये सारे इंपॉर्टेंट 31 अक्टूबर के हैं। विश्व शहर दिवस की थीम है फाइनेंसिंग ए सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है। अगला है विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद है इसकी थीम है ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। FAO का मुख्यालय है रोम में। FAO की मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है और उसी के तत्वाधान में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड। फिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग, ये इंपॉर्टेंट है। फिर विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। फिर विश्व ओजोन दिवस है 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन। ओजोन दिवस की सर नई थीम आ गई है सर 2024। जी मैम, 23 भी याद रखिएगा, 24 भी याद रखिएगा, क्योंकि अब जब आयोग 4 सेट में पेपर कराएगा तो कुछ उसको चाहिए ही चाहिए, पुराने को लोग उठाएगा, दोनों तरह हमको देख के चलना है।
2024 हम लोग दृष्टि में पढ़ लेंगे, 23 अभी यहाँ से पढ़ के चलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग सर के पास चलते हैं और सर से जो गुरु मंत्र है उसको प्राप्त करते हैं। सर जी, आप लोगों ने बहुत शान से पढ़ा। यमन की राजधानी क्या है? सना सना और सना सना और शांति के क्षेत्र में सबसे नीचे है। इसको आप ऐसे दिमाग में रख सकते हो, अय मन, अगर शांत से रहना है तो शांति से रहो। अय मन का मतलब क्या हुआ? यमन हुआ, शान माने सना इसकी राजधानी हो गई है, और शांति से रहो मतलब सबसे लास्ट में है ना ये। तो आप इसको मतलब या और थोड़ा सा बनाना है, दोनों को बनाना है, तो आइस जैसी शांति से रहो। अय मन, अगर शांत से रहना, शांत का मतलब सना इसकी राजधानी हो गई, और फिर शांति से रहो सबसे लास्ट में है। ठीक है, या मन को शांत रखो, ऐसे भी आप दिमाग में बैठा सकते हो, मन को शांत रखना भी चाहिए। फिर एक साइबर अपराध वाला बताया गया था। साइबर अपराध में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां है। जो रावण था सबसे बड़ा अपराधी था, 10 सिर थे, 10 सिर सोचता रहता था। ठीक है, तो इसमें जो जितने भी साइबर अपराधी हैं वो एक सिर से काम नहीं करते हैं। कितने सिरों से काम करते हैं? 10 सिर से काम करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो जितना ज़्यादा दिमाग लगाता है और वो 10 तरह का दिमाग लगाता है, तो इस प्रकार से आप इसको 10 में से 10 सिर से जोड़ सकते हैं। साइबर के लिए दशानन को या रावण को दिमाग में बैठा सकते हैं, और यह भी देख सकते हैं कि आपके अंदर भी वो दशानन तो नहीं है जो 10 दिशाओं में सोच करके अपराध करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर एक चीती, हाँ, ये अनुच्छेद 42 जो बौद्धिक सूचकांक है, उसमें भारत की स्थिति 42वीं रैंक है। ये जी सर, हैं? जी सर, जी। और नंबर 1 पर अमेरिका है, तो इसको एक तो अमेरिका के लिए मेरी बुद्धि से कर सकते हैं। अमेरिका माने मेरी ना, अमेरिकी, मेरी बुद्धि, ऐसे सोच सकते हो। और फिर दूसरा देखिए, अनुच्छेद 42 आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम सब प्रसव प्रक्रिया से ही निकले हुए हैं, और आगे प्रसव प्रक्रिया को बढ़ाएंगे भी या बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप 42 को भूल रहे हो तो मतलब आप अपने एग्जिस्टेंस को भूल रहे हो, इसलिए चीज़ कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। और जैसे ही प्रसव की प्रक्रिया से निकलते हैं, हमारी जो बुद्धि का विकास है उसी समय से हो जाता है, बल्कि जब गर्भ में रहते हैं तभी हो जाता है। अभिमन्यु को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 42 तो बिल्कुल आपको दिमाग में रहना ही चाहिए, और उसी के साथ यह भी दिमाग में रखना चाहिए कि उसी समय से बुद्धि का विकास शुरू हो जाता है। तो इसलिए बौद्धिक सूचकांक मतलब बुद्धि सूचित होने लगती है मस्तिष्क में। जो आप अल्ट्रासाउंड क्या क्या कराएंगे तो बुद्धि का सूचकांक वहीं से आने लगता है जब बच्चा गर्भ में रहता है ना। तो दोनों को आप इससे जोड़ सकते हैं, 42 को खुद से, खुद के एग्जिस्टेंस से भी और बुद्धि के सूचकांक से भी। ठीक है, और एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद फिर तो लगभग सारी चीज़ें बताई गई। एक 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस है, हालांकि सबको याद ही होगा, उससे भी आप कह सकते हैं कि एक मिलकर की जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं, बहुत ही जॉली नेचर में। ठीक है, जाली का मतलब क्या हुआ? जुलाई। तो इसमें जाली नेचर में आप इसको याद भी कर सकते हैं, और एक करके जनसंख्या बढ़ भी रही है और बढ़ती जा रही है। ठीक, तो एक ये चीज़ हो गई। और उसके बाद फिर हमने पहले ही बताया था आप सबको कि जल, थल, और उसके बाद फिर क्या बताया गया था? जैव विविधता बताई गई थी। 22 मार्च को क्या है? वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। हाँ, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस है। फिर जल कहाँ रहता है? थल में रहता है, तो पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को। और फिर पृथ्वी पे क्या है? विविधताएं हैं, तो इसलिए जैव विविधता दिवस कब का है? 22 मई को। इसको 2 मई से भी याद कर सकते हैं कि केवल 1 मई नहीं है, बल्कि कितनी है? 2 मई है, मतलब माई माने माता है, ऐसे करके। तो ये विविधता बनी रहेगी। उसके बाद इसका बी पार्ट ऑफ प्लान, ये भी बहुत अच्छा है कि आपकी प्लान में क्या होनी चाहिए? विविधता होनी चाहिए। अगर एक ही प्लान रहेगा मतलब देयर मस्ट बी डाइवर्सिटी इन योर प्लान, तो इसलिए से इस लिहाज से इसको बी पार्ट ऑफ प्लान कि बहुत अच्छी चीज़ है, और खूबसूरती इसी में है। अनेकता में एकता की जो बात कही जाती है, तो उसमें वो चीज़ इसको आप डाल सकते हो बी पार्ट ऑफ प्लान को 22 मई के साथ। और जैसा कि अभी बताया गया कि हमने उस दिन भी चर्चा की थी
कि 2002 में जैव विविधता अधिनियम भी पारित किया गया था। ठीक है, अभी आप लोग 24 दिसंबर की बात कर रहे थे। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय तो नहीं, उपभोक्ता राष्ट्रीय दिवस। उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और उपभोक्ता अधिकार ठीक है। संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। 15 मार्च को मनाया जाता है। और 15 मार्च। 15 मार्च, हाँ। मार्च कृपया आप लोग अपना माइक ऑफ रखिएगा। जी जी सर। जो हमारी मार्कशीट की जन्म तिथि है वो 15 मार्च ही है। ठीक है, तो इसलिए उपभोग करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो 15 मार्च से अगर आप मेरे अकादमिक जन्मदिन को याद रखना चाहते हैं तो उपभोक्ता के साथ जोड़ सकते हैं। भविष्य में जब आप बन जाएंगे प्रशासनिक अधिकारी तो हलवा वलवा जो भी है उसका उपभोग कराइएगा, मिलिएगा। तो 15 मार्च आपको नहीं भूलना चाहिए, मेरे कारण नहीं भूलना चाहिए। ठीक, हम आपके यहाँ मार्च करते करते आ जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 15 बार मार्च करेंगे। ठीक है, जैसे राम ने 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद 15वां जो उनका मार्च था वो राजधानी थी या राज्य की प्राप्ति थी। तो यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि 24 दिसंबर तो ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। 23 दिसंबर को क्या है? सर राष्ट्रीय किसान दिवस। किसान दिवस है। जब किसान पैदा करेगा तभी आप उपभोग करोगे। ठीक है, जी सर। जैसे जी हमने सर। आपको इसमें बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बताया था 47 में क्या है? सर मादक पदार्थों के सेवन के रोक पोषाहार भी है। पहले पोषाहार, उसके बाद मादक पदार्थ। पोषाहार होना चाहिए लेकिन मादक पदार्थों का सेवन पर रोक भी। लेकिन पोषाहार कहाँ से आएगा? पोषण कहाँ से आएगा? खेती से, कृषि और पशुपालन से। तो किस में है? 48 में है। ये चीज़ आप सबको बताई गई थी। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी 23 दिसंबर को किसान दिवस है। वह पैदा करता है, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है किसान दिवस? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, किसान के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ फिर उपभोग की चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, और फिर सर सुशासन हो जाएगा 25 तारीख को, उसके बाद सुशासन फिर दिवस। क्या हो जाएगा? जहाँ पर सुशासन। बढ़िया से उपभोग होगा, सही से उपभोग होगा तो फिर क्या होगा? सुशासन की स्थिति आ जाएगी। तो 23, 24 और 25 इस प्रकार से ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अभी 28 फरवरी की बात की गई थी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, है ना? किस लिए मनाया जाता है? रमन इफेक्ट। सर सीवी रमन रमन इफेक्ट की खोज। जन्म दिवस पे नहीं सर, अभी रमन इफेक्ट की खोज। हाँ, इस दिन उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। रमन इफेक्ट क्या है, कोई बता सकता है? कोई साइंस का व्यक्ति? इसमें साइंस के कौन कौन लोग हैं, विज्ञान के? सर वो क्या कहते हैं सर, आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है सर, वो रमन इफेक्ट की वजह से। हाँ, कुल मिलाकर के उन्होंने जो प्रकाश की स्थिति है आकाश में, जो प्रकाश के रंग हैं, रमन इफेक्ट की वजह से नहीं दिखाई देता है कि उन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में बताया। प्रकीर्णन की वजह से। जो हाँ प्रकीर्णन। इसका मतलब ये नहीं कि 28 फरवरी के पहले आकाश नीला नहीं दिखाई पड़ता था, तब भी दिखाई पड़ता था रमन इफेक्ट के आने के पहले भी। लेकिन इसको ये कहा गया कि जो रमन प्रभाव, हाँ, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश वैद्युतिकी हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। तो इस प्रकार से 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने आपको बता दिया है। ठीक, तो फिर इसी के साथ विदा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सभी लोगों को शुभ रात्रि। मिलेंगे कल नए कर के साथ। थैंक यू, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर।